नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। 2024 और 2025 चुनाव का बिगुल बज चुका है। उसी बिगुल बजने में मुकेश सोहनी की पार्टी अब कहीं दिखाई नहीं दे रही है। जी, हम इसलिए कह रहे हैं कि किसी में गठबंधन दिखाई नहीं दे रहा है, ना ही एनडीए में और ना ही इंडिया में, क्योंकि मुकेश सोहनी अभी कहीं पर भी नहीं जा पाए हैं किसी भी पार्टी में। इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको स्क्रीन पर फोटो दिखाई दे रहा होगा, मुकेश सोहनी ने एक यात्रा शुरू किया है। जी हाँ, 100 दिनों का यात्रा शुरू किया है। जो वीआईपी पार्टी है यानी विकासशील इंसान पार्टी, वो एक यात्रा शुरू किया है और यात्रा में 100 दिन की शुरुआत होगी। मुकेश सोहनी अभी कहीं पर भी नहीं गए हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा, यह यात्रा शुरू हो गई है। आपके सामने दिखाई दे रहा है, यात्रा शुरू हो गया है। अब यात्रा कहां तक जाएगा? मुकेश सोहनी क्या सिंगल चुनाव लड़ेंगे या मुकेश सोहनी किसी पार्टी में चुनाव लड़ेंगे? क्योंकि यहां पर देखिए, यहां पर विकासशील इंसान पार्टी लिखा हुआ है, मुकेश सोहनी का फोटो है, उसके साथ यहां पर मुकेश सोहनी दिखाई दे रहे होंगे आपको। उसके बाद यहां पर देखिए मुकेश सोहनी की गाड़ी है और मुकेश सोहनी ये यात्रा शुरू किए हैं। आपने देखा होगा बिहार में प्रशांत किशोर ने यात्रा शुरू किया, उसके बाद कांग्रेस से आपको देखा देश में यात्रा शुरू हुआ। अब विकासशील इंसान पार्टी भी यात्रा शुरू कर दी है। जी हाँ, 100 दिन का यात्रा में सबसे बड़ी अपडेट है। लेकिन एक और अपडेट है कि ना ही इंडिया में ज्वाइन किए हैं और ना ही एनडीए में। आपको हम बता दें कि अब किसी पार्टी में नहीं है, किसी पार्टी से बुलाहट नहीं है इनको, और ना ही बुलाया गया अभी तक मुकेश सोहनी को। मुकेश सोहनी कह रहा है कि हमको इतना सीट चाहिए या नहीं चाहिए, ये मीडिया में चल रहा है। अब मुकेश सोहनी का सबसे बड़ा चीज है कि अब किस पार्टी में जाएंगे मुकेश सोहनी, क्योंकि मुकेश सोहनी इंडिया में जाते हैं तब भी दिक्कत, या इंडिया में जाते हैं तब भी दिक्कत। क्योंकि अब मुकेश सोहनी का सबसे बड़ा पंगा इसलिए हो गया है क्योंकि मुकेश सोहनी जाएंगे तो कहां जाएंगे, क्योंकि यह जानते हैं लोकसभा का चुनाव है और इनको कम से कम मांग रहे होंगे 5 सीट या 4 सीट, जैसे चिराग पासवान को 4 सीट मिला। इसीलिए मुकेश सोहनी ने अब 100 दिनों का यात्रा शुरू किया है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे गाड़ी है और इसी गाड़ी से यात्रा शुरू किए हैं विकासशील इंसान पार्टी के नाम से, और सन ऑफ मलाह अपने आप को मुकेश सोहनी कहते हैं। तो ये सबसे बड़ी अपडेट आपको सामने निकल के आई है कि मुकेश सोहनी अब यात्रा शुरू किए हैं। सामने आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ मुकेश सोहनी है और मुकेश सोहनी लोग जनता के बीच में खड़े हैं। अब ये सोचिए कि मुकेश सोहनी ना ही एनडीए में है और ना ही इंडिया में है, तो क्या मुकेश सोहनी सिंगल सीट से लड़ेंगे? क्या मुकेश सोहनी केवल अपनी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी केवल बिहार में लड़ेगी, या मुकेश सोहनी क्या किसी पार्टी में ज्वाइन होंगे? ये सबसे बड़ा चीज है, क्योंकि मुकेश सोहनी अभी तक किसी पार्टी में ज्वाइन होते हुए दिखाई नहीं दिए। आपने देखा होगा सारी पार्टियां ज्वाइन हो चुकी हैं, कोई इंडिया में तो कोई एनडीए में, लेकिन अभी तक तय नहीं हुआ है कि मुकेश सोहनी जाएंगे कहां। और जब मैंने कुछ इनके नेतागण से बात किया तो ये लोग क्लियर नहीं कर रहे हैं कि कहां जाएंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि 100 दिन का यात्रा शुरू हो गया है, यात्रा के बाद तय किया जाएगा मुकेश सोहनी कहां जाएंगे, कहा किस पार्टी में ज्वाइन करेंगे। सबसे सारी बातें चल रही है, लेकिन मुकेश सोहनी का आपको दिखाई दे रहा होगा कि यात्रा शुरू हो गया है। अब देखिए कि एक चीज और निकल के सामने आई है कि मुकेश सोहनी को ना ही एनडीए मांग कर रहा है ना ही इंडिया मांग कर रहा है, क्योंकि इंडिया के तेजस्वी यादव सीधा सीधी रोक दिए हैं, मना कर दिए हैं, नहीं आएंगे मुकेश सोहनी, क्लियर है। लेकिन अब एनडीए में क्या जाएंगे? एनडीए में जाते हैं तो क्या इनको 5 या 7 सीट मिलेगा या एक पर ही सिमटेंगे? ये भी तय है, क्योंकि लोकसभा के सामने है तो एक भी सीट मांग सकते हैं या 5 सीट मांग सकते हैं। जैसे चिराग पासवान को 5 सीट मिला है, तो क्या इनको 5 सीट मिलेगा? यही चीजों को लेकर मुकेश सोहनी अभी किसी पार्टी में नहीं है, लेकिन 100 यात्रा शुरू हो चुकी है। सबसे बड़ी अपडेट है। अब बताइए आपको कमेंट सेक्शन में, क्या मुकेश सोहनी कहां जा रहे हैं, या यात्रा के बाद क्या मुकेश सोहनी सिंगल से लड़ेंगे? ये भी जरूर बताइए। कमेंट सेक्शन खुला हुआ, आपके राय का इंतजार रहेगा, जरूर बताइएगा। जय हिंद।